देखो क्या है, ऐसा है जी। मैं एक बात बताता हाँ हूँ। जी। हाँ जी। यदि कोई व्यक्ति दिन की जो गणना करता है, यदि वो 24 घंटे करता है हाँ जी। और ये बोलता है कि भैया 7 दिन, तो उसमें रात इंक्लूड है, ये तो बिल्कुल पक्का हाँ जी, पक्का है। है ना। हाँ यदि जी। कोई व्यक्ति दिन की कल्पना 24 घंटे की ना करके 12 घंटे की करता है, हाँ जी। तो वो बोलेगा 7 दिन तो 7 रात भी बोलना पड़ेगा। हाँ जी। बोलना पड़ेगा कि नहीं बोलना पड़ेगा, हाँ, बोलना पड़ेगा। है ना। हाँ जी। और यदि उसने दिन को संध्या के समय से अलग कर दिया कि सुबह 2 घंटे समय संध्या का होता है, शाम को 2 घंटे संध्या का समय होता है, तो उसमें 1 घंटा रात्रि में जुड़ जाएगा, 1 घंटा दिन में जुड़ जाएगा। तो फिर वो दिन की जो परिभाषा करता है कि दिन जो है वो 10 घंटे का, रात्रि 10 घंटे की और 2-2 घंटे की संध्या। यदि इस प्रकार से हाँ दिन की परिभाषा करता है, फिर वो बोलता है कि एक है ना, जो 24 घंटे में क्या होता है, बोले 24 घंटे में दिन होती है, रात होती है और 2 संध्या होती है। फिर उसे हाँ जी। बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि नहीं बोलना पड़ेगा, हाँ जी। हाँ जी। संध्या को बोलना पड़ेगा फिर, है ना। हाँ जी। तो ऐसे ये जो चीज़ है ना कि जैसे दिन और रात आदि ये सब जो चीज़ें हैं, ये बोलने वाले की विवक्षा के ऊपर होती है कि बोलने वाले ने दिन की है ना जो परिभाषा है वो कितने ली है। जैसे हम समझ हाँ जी। जाते हैं महीने में 30 दिन होते हैं, तो आप समझ गए दिन 24 घंटे का लिया उसने, हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। और आप ये भी समझ जाते हैं भैया मैं वहां पर है ना 2 दिन और 1 रात रुका, तो अब आप हाँ जी। समझ जाएंगे कि दिन का मतलब क्या है। हाँ, 12 घंटे। 12 घंटे है ना। और यदि कोई व्यक्ति 4 बजे बोले यार दिन तो ढलने वाला, तो संध्या आ रही है, तो इसका हाँ मतलब जी। क्या है, दिन का उसकी जो परिभाषा है वो क्या है, संध्या, संध्या से रहित होगा या नहीं होगा। हाँ, ए? संध्या दिन और रात्रि का मिलन हो गया। संध्या दिन और रात्रि का मिलन हो गया, उसको वो अलग इंक्लूड कर रहा है कि भैया दिन खत्म हो गया अब तो संध्या शुरू हो गई। हाँ, इस प्रकार का प्रयोग भाषा में होता है या नहीं होता है, हाँ, ऐसा होता है जी। होता है ना। तो कहने हाँ जी। वाले की विवक्षा के ऊपर जब हम ये देखते हैं कि कहने वाला संध्या काल, संध्या जो समय है उस संध्या के समय को उस दिन में नहीं जोड़ रहा है, तो हमें फिर वो समय उसमें जोड़ना पड़ता है अलग से। हाँ तो जी। ये जो तर्क देना कि भैया संध्या का तो अपना खुद का तो कोई समय नहीं है, दिन और रात उसमें संधि काल वो तो हो रहा है, और हम अपनी संध्या को, जो संध्या है संधि काल है, इसको, इस शब्द को सुन सुन करके और उस जो संधि काल है उस संधि काल को भी बिल्कुल ऐसा कैसे समझने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि हाँ जी। जिस शास्त्र में, जिस शास्त्र को आधार मान करके पूज्य महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती महाराज जी ने जो ना काल गणना की है, उस शास्त्र हाँ जी। में संधि काल को 71 चतुर्युगी से बिल्कुल अलग मान करके उन्होंने ना बात बोली है। उनकी जो विवक्षा है वो संधि काल को बिल्कुल अलग कहने की है। हाँ जी। ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ तक की। हाँ जी। हाँ जी। तो संधि काल जब वो अलग बोल रहे हैं तो संधि काल अलग से जुड़ेगा, हाँ जी। और यदि संधि काल को नहीं जोड़ेंगे तो 4 अरब 32 करोड़ साल पूरे नहीं होंगे आपकी इसमें एक कल्प में, हाँ जी। है। हाँ जी। ठीक है ना। आपने कल हिसाब लगाया होगा, मैंने कहा था कि हिसाब लगाना कल्प का पूरा जो है ना आपका कल्प कितने साल का बन रहा है, तो हिसाब लगाया था आपने। ऐसा जी, मैंने हिसाब तो नहीं लगाया, हम्म। लेकिन मैं मेरे समझ में ये बात नहीं आई। हम्म। जो भी सरस्वती संवत चलता है ना, संवत हम्म। चलता है, हम्म। तो जैसे विक्रमी संवत है, हम्म। तो विक्रमादित्य के बाद ही शुरू हुआ ना, पहले तो शुरू नहीं हुआ। नहीं हुआ। हाँ, ईसवी संवत है, ईसा से बाद में ही शुरू हुआ, बाद पहले तो नहीं हुआ जी। ना। ऐसे ही सरस्वती संवत है जो इस मनुष्य के बाद में, मानव के बाद में ही शुरू होगा, पहले कैसे होगा। नहीं, मैं एक बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ अपन सृष्टि संवत बोलते हैं या मानव संवत बोलते हैं। मानव संवत है ना, वो सरस्वती संवत है, ये समझो उसके ना ना ना, हिसाब सृष्टि से संवत अलग है, हाँ। मानव संवत अलग है। हाँ। हाँ। देखो सृष्टि संवत हम अलग बोलते अलग तो हैं, है शब्द जी, दोनों का, दोनों बोलने में शब्दों में ऐसा ही अंतर आता है, है। हाँ, दोनों दोनों में शब्दों में अंतर है, अंतर है। मानता हूँ, लेकिन बोलने में ऐसा ही आता है। सरस्वती संवत है जो मानव की उत्पत्ति के बाद ही शुरू होगा, पहले कैसे शुरू तो होगा। मुझे ये तो बताओ कि, हाँ ओम प्रणाम जी, प्रणाम, है ना। सत्यवान जी, हाँ जी। एक बात बताइए कि मनुष्य की उत्पत्ति, सृष्टि की उत्पत्ति के कितने दिन बाद हुई है। ये जो 4 अरब 32 करोड़ कम बनते हैं नहीं, तो ये निर्माण काल है, उसका गर्भ काल है, समझे। अच्छा। जैसे बच्चा बच्चा जन्मने के बाद में उसकी आयु गिनती शुरू होती है। हाँ। लेकिन बच्चा तो गर्भ में 9 महीने पहले आ जाता। हाँ। वो कोई नहीं बताता समाज में, वही 9 महीने को कौन जोड़ता है, उसमें कोई ठीक जोड़ता है। ही नहीं है। हाँ, उसके जन्म के बाद ही बताते हैं। हाँ। इसी प्रकार मनुष्य की उत्पत्ति होने के बाद ही सृष्टि संवत शुरू होगा। हम्म। पहला है ना जो गर्भ काल है, तो सृष्टि का निर्माण काल है वो, अच्छा। बाकी बच जाता है वो। हम्म। हाँ जी। तो ये जो है ना, इसका कहीं प्रूफ है, कहीं प्रमाण है क्या कि ये जो समय हो रहा है, समय जो लगा है,
जो हाँ जी। मतलब 2 करोड़ 59 लाख 20 हजार वर्ष जो है, हाँ जी। 2 करोड़ 59 लाख 20 हजार वर्ष, जो हाँ जी। पांच जो 15 संध्या है, 15 संधि काल है, वो समय लगा है, कितना समय लगा है, यूँ बताओ मुझे अब। वैसा है जी, एक उसमें सृष्टि में 1000 चतुर्युगी होती हैं। हाँ हाँ हाँ। तो मानव उत्पत्ति ऐसे जोड़ते हैं ना, तो 994 चतुर्युगी बनती हैं। हाँ। जो 6 चतुर्युगों का समय है ना, वो हम्म। निर्माण काल है, गर्भ काल है। ऐसे अच्छा, ऐसे मान। ऐसा मान लेंगे ना हाँ अपन। हाँ। तो अब हाँ आप जी। जोड़ो। आपने ये जो बोला ना तो कि जो छह हाँ जी। हाँ चतुर्युगी, जो चार, छह चतुर्युगी बोली, कितनी बोली? अच्छा अच्छा जी। तो छह चतुर्युगी का जो काल है वो हाँ निर्माण हाँ। काल है। अब हाँ, आप इसको, ये जोड़ने के बाद 4 32 करोड़ हो जाएगा। नहीं नहीं वो तो हो जाएगा, लेकिन अब की जो हाँ सृष्टि संवत है ना, उसमें बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। आप अब जोड़ो, देखो हाँ। एक बार। ना, एक सबसे, अरब 96 करोड़ ये है ना। हाँ ये मानव के उत्पत्ति होने के बाद मानव द्वारा ही हमारे तक पहुंचा है ना। 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख 53 हजार ये। हाँ, हाँ हाँ। नहीं पर इसमें ये बड़ी हमारे गड़बड़ी हो हमारे जाएगी, तक पहुंचा है, है ये ना। मानव द्वारा ही तो पहुंचा है। ये बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी रमेश, सत्यवान जी। आप एक हाँ बार जी। अभी जोड़ो जरा। छह चतुर्युगी का जो काल है, सबसे पहले वो जुड़ेगा, है ना। आप ये कहना चाह रहे हो, हाँ जी। आप जो ये कहना चाह रहे हो कि छह चतुर्युगी का जो काल है, जो 15 सतयुग है, 15 सतयुग मतलब छह चतुर्युगी का काल है ना। हाँ जी। तो 15 चतुर्युगी जो छह चतुर्युगी मतलब जो छह चतुर्युगी के बराबर है, वो सबसे हाँ, पहले जोड़ा वो जाएगा। समय इसमें है ना, 1 अरब 96 करोड़ इसमें नहीं जुड़ेगा, वो तो फिर 97 करोड़ वाली आ जाएगी वो उसमें जोड़ने में। नहीं, 97 नहीं आएगी, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, वो आपका गणित गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा। हाँ, मैं यही तो कह रहा हूँ, आप उसको जोड़ के देखो एक बार। या फिर ऐसा भी हो सकता है, 3 चतुर्युगी पहले जोड़ दे, 3 बाद में जोड़ते हैं, ऐसे भी हो सकता है। ये तो देखो क्या उसका है, ये तो अपन अपनी बड़े कल्पना ना। बड़े होंगे तब भी तो एकदम थोड़ी होगी तब। तो मानव सत्य, खत्म हो जाएगा तब भी तो सृष्टि रची रहेगी ना। तो मैंने सत्यवान जी, आपको एक नया हाँ जी। ग्रंथ बनाना पड़ेगा। सूर्य सिद्धांत ग्रंथ जो है ना, उसको छोड़ करके एक सत्यवान सिद्धांत ग्रंथ बनाना पड़ेगा। और उसमें मैंने तो आपको जो अभी है ना, सृष्टि सम्मत विशेषांक है वो पढ़ा था जी, उसके उसके हिसाब से कह रहा हूँ मैं। हाँ, मेरी मान्यता नहीं है नहीं ये। नहीं, ये तो जो देखो, अपने को एक बात तो ये मानना पड़ेगा कि जिस हाँ ग्रंथ जी। को आधार लेकर के महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती महाराज जी ने जो है ना ये कालगणना बताई है, उस हाँ ग्रंथ जी। को हम कुछ माने या नहीं माने, या वो किसी काम का नहीं है, नहीं मतलब मानना चाहिए जी। उसे मानना पड़ेगा ना। मूल तो हाँ वो जी, है, मानना चाहिए। हाँ जी। मूल वो है ना। हाँ अच्छा, कहीं पर यदि थोड़ी बहुत मतलब जो है उस मूल में मतलब जो मूल ग्रंथ है, उसके हिसाब से यदि हम देखते हैं और कोई सी कालगणना मान लीजिए कोई छूट गई है, तो उसको जोड़ना हाँ। चाहिए नहीं जोड़ना चाहिए? छूट जाए तो जोड़ने चाहिए। जोड़ना चाहिए भाई, इतनी लेकिन सी बात मैं बोल रहा हूँ कि हाँ। वो छूट गई है वो चीज़, और वो छूटी है ना, वो बिल्कुल करेक्ट उसके हिसाब से आ रही है। अपन क्या है, मतलब देखो, मानव के निर्माण में समय जितना लगता है, यदि आप यूं कहें, तो वो जो छूट गया ना काल, आपने उसको मानव निर्माण में ले लिया, और वो हर चतुर्युगी के बाद में अलग अलग हो जाएगा। आप अगली इस चतुर्युगी को छोड़कर के जब अगली चतुर्युगी में जाएंगे, मतलब इस मनवंतर को छोड़कर के अगले मनवंतर में जाएंगे, तो बीच में फिर संधि काल आएगा सूर्य सिद्धांत ग्रंथ के अनुसार। तो फिर हाँ बीच में फिर संधि काल आएगा जो जुड़ेगा। और संधि काल जो होता है, मैंने कल भी बताया था, संधि काल क्या होता है ना, आचार्य जी, योगेश जी, आप थोड़ा सा इसमें ध्यान देंगे कि संधि काल ना जो है ना, एडजस्ट करने के लिए है। कोई सा काल जैसे थोड़ा सा कम ज्यादा हो जाता है, तो उसको एडजस्ट करने के लिए बाद में कुछ चीज जोड़ी जाती है। मैंने कल भी प्रूफ दिया था, जैसे हम हाँ। 365 दिन साल के जोड़ते हैं, लेकिन हाँ जी। 4 साल में हम एक दिन जो है ना, फरवरी में 29 फरवरी वाला जो दिन है, उसको हाँ, हम वो अतिरिक्त घटाते हैं। जोड़ करके और हम उसको हाँ एडजस्ट करते हैं या नहीं करते हैं? हाँ जी, करते हैं। वही जो दिन है ना, वो संधि दिन है, वो हाँ 4 साल में एक बार जुड़ रहा है। इसी हाँ। प्रकार से हम चंद्रमास में, क्योंकि चंद्रमास सूर्य मास से छोटा होता है, तो छोटा होने के कारण से धीरे धीरे दिवाली जो है ना, पहले जैसे कई बार आपने देखा होगा, दिवाली जो है ना नवंबर की उसमें आती है, फिर अक्टूबर में अंतिम सप्ताह में आती है, फिर अक्टूबर में जो है ना पहले सप्ताह में आ जाती है, फिर देखते हैं एकदम से वापस नवंबर तक उसमें पास में पहुंच जाती है। वो क्यों? क्योंकि 2.5 साल में हम एक अधिमास जोड़ते हैं चांद्रमास में। हाँ। हाँ वो जी। जो अधिमास जोड़ते हैं, वो क्यों जोड़ते हैं? उसकी सेटिंग खराब ना हो जाए इसलिए जोड़ते हैं। वो कालखंड जो है ना, सौर मास और चंद्रमास की जो काल की गणना है, वो साथ साथ चलती रहे। हाँ। मुसलमानों ने भी हमारी नकल की थी, लेकिन वो अधिमास वाला जो है ना, वो जोड़ नहीं पाए। वो अच्छा जोड़ जी। नहीं पाए, इसलिए उनके यहाँ पर जो रोजा होता है, वो कभी ठंड में आता है, धीरे धीरे फिर बरसात में आता है, फिर गर्मी में आता है, ऐसे घूमता घूमता रहता है उनका। हाँ जी। हाँ जी। समझिए बात। तो आपकी बात ये सारी समझ में आ रही है जी, हाँ मेरी जी, समझ में ये नहीं नहीं, आती अब पहले से मैं बात। पहले बताता हूँ उनको।
तो उसको जो है ना वो जो काल गणना है उस काल गणना में कमी ना हो इसलिए हम उसमें एक अधिमास जोड़ते हैं। वो अधिमास भी संधि मास है। संधि मास मतलब, संधि मतलब जो जोड़ा जाने वाला काल, संधि काल मतलब जो काल जोड़ा जाने वाला है। तो संधि मास जो है वो मास है जो जोड़ा जाएगा, उसी को अधिमास बोलते हैं, संधि मास बोलते हैं, जो अधिक है। अब कोई कहे नहीं तो मास तो चैत्र मास तो हो चुका है, अब अधिमास जो आएगा वो काल थोड़ी है कोई, नहीं उसमें काल बीतता है पूरा पूरा, एक महीना जो है ना एक मास पूरा बीतेगा, एक अमावस्या से लेकर के अगली अमावस्या तक वो पूरा का पूरा काल नया जुड़ेगा, उतना ही समय जितना पहले वाला था उतना ही एक और फिर जुड़ जाएगा, उसके बाद में अगला महीना शुरू होगा। इसी प्रकार से 71 चतुर्युगी, 71 चतुर्युगी, 71 चतुर्युगी, ऐसे 14 कल्प हैं। तो 71 चतुर्युगी कर करते जो है वो काल पूरा 4 अरब 32 करोड़ नहीं बैठता है। इसलिए वहां पर संधि काल बताया गया है कि हर चतुर्युगी के, हर कल्प के बाद, हर मनवंतर के बाद में एक संधि काल सतयुग के बराबर एक संधि काल रहेगा, वो सतयुग के बराबर रहेगा, ये भी कहा है ना। और वो सूर्य सिद्धांत ग्रंथ प्रामाणिक ग्रंथ है, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने उसको प्रमाण माना है। तो हम ये नहीं कह सकते कि इस संधि को उठा करके हम सबसे पहले ले जाएंगे, वो तो जो सूर्य सिद्धांत ग्रंथ बता रहा है वहीं पर आपको जोड़ना पड़ेगा, या फिर आपको ये कहना पड़ेगा कि भैया मैं इस सूर्य सिद्धांत ग्रंथ को नहीं मानता हूं, मैं तो एक नया ग्रंथ बनाऊंगा, या एक नया ग्रंथ कोई भी उसको हम लेकर के आएंगे और उसका प्रूफ देंगे कोई, मतलब है ना, वो तो अपनी मर्जी से तो नहीं जोड़ा जाएगा ना, है ना। तो जो संधि काल है वो हर मनवंतर के बाद में वहां पर बताया गया है। और आप जब ये जोड़ रहे हैं तो इस जोड़ने में आप ये देख रहे हैं कि जो संधियां 7 संधि छूटी है, 7 संधियां छूटी है सतयुग के बराबर, वो 7 संधि छूटी है, वो ही काल केवल घट रहा है, बाकी और कुछ नहीं घट रहा है। अब आप क्या करते हैं, वो जो काल घट गया बोले उतना ही है मानव का, है ना, जो है ना समय बनने में, समय जो छूट गया बोले उतना समय बनने में लगा बोले, ये तो केवल एक, है ना, ये तो केवल एक जो है ना, मतलब जितनी कमी हो गई उतनी कमी को अपन ने एडजस्ट कर लिया, बोले भैया ठीक है, बोले ना तो इतना ही बनने में लगा था। जबकि वो साफ साफ दिखा रहा है कि इतनी संधि काल बच गई है, इतनी संधि काल जुड़नी चाहिए थी, वो जोड़ नहीं पाए हैं, इसलिए समय बच रहा है, बिल्कुल फिक्स आ रहा है वो। ठीक है ना। हाँ हाँ ओ महाराज जी। हाँ ओम जी ओम। हाँ ओम जी ओम। महाराज जी मैं जहाँ तक समझा हूँ, हाँ महाराज जी मैं जहाँ तक समझा हूँ ना जी, ये मानव कब बना क्या बना गणितकार को इस बात से कोई लेना देना ही नहीं है, उसको तो एक दिन के बराबर एक बड़ा दिन बनाना था, हाँ वो उन्होंने बनाया जी, मेरे जो दिमाग में, बिल्कुल इसके सही, अलावा कुछ भी नहीं है, खाली करना ही है, ये काल गणना है केवल। ये पहले नहीं बना पाते ना, आज अगर कोई बनाता तो ऐसी बनानी पड़ती, जी तो उसको कोई मतलब नहीं है वो आदमी कब पैदा हुआ क्या नहीं, उसको तो गणना बनानी है। हाँ मेरे तो ये समझ में आया महाराज जी, किनके क्या समझ में आया वो नहीं, और महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज जी ने वहां पर कोई मनुष्य का, है ना, वो नहीं बताया, वहां इस प्रकार की कोई बात ही नहीं करी है कि इतना समय बनने के बाद लगेगा, और वहां से जहां से मनुष्य बना है तब से सृष्टि संवत लिख रहा हूं मैं, ऐसा कोई बात नहीं है। सृष्टि जब से पैदा हुई ना तब से उन्होंने काल गणना का वो लिखी है, वो भी सूर्य सिद्धांत ग्रंथ को आधार लेकर के उन्होंने लिखा है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इस विषय में अपना कोई नया मत नहीं स्थापित किया है, उन्होंने वो ऋषियों का मत जो चल रहा था उसी मत को वहां पर बोला है। और वो जो काल गणना वो किसी को जोड़ने के लिए बोल दी होगी, इसको जोड़ करके इसमें लिख दो, तो उस व्यक्ति से भूल हो गई होगी, वो संधि काल नहीं जोड़ पाया। तो सभी विद्वानों को एक मत होकर के इस विषय में चर्चा करनी चाहिए, और जो चीज़ यदि छूट गई है तो उसको जोड़ लेना चाहिए, बोले भैया ये छूट गया था। जैसे अपन हिसाब किताब में भी जो है कल में मैंने कहा था ना कि जैसे राजकुमार जी यहाँ सीए साहब बैठे हुए हैं, यदि किसी की फाइल आती है और वो उसकी ऑडिटिंग, है ना, ऑडिटिंग करते हैं, और उसमें यदि कोई पेज छूट गया, किसी पेज का हिसाब उसमें जुड़ा नहीं है, और बाद में पता चलेगा, बोले यार इसको जोड़ लो ना, कोई बात नहीं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो जोड़ लिया जाता है, इतनी सी बात है उसमें। ये कहीं से कहीं तक भी न तो, है ना, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का न तो विरोध है इसमें, न किसी प्रकार से कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, कोई व्यक्ति यूं कह दे कि महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो, हाँ स्वामी जी की पुष्टि हो रही है इसमें, तो उनका जोड़ने से पूरा हो रहा है, बिल्कुल हाँ पुष्टि हो रही है, खंडन का हो रहा है। और वो नहीं जोड़ेंगे तो अपना एक कल्प का काल वो नहीं आ पाएगा। मुक्ति काल है स्वामी जी, ऐसे थोड़ी मानव पैदा जब से ये काल जुड़ेगा। हाँ सृष्टि काल है, सृष्टि काल है, बिल्कुल सही बात है, वो सृष्टि काल है, सृष्टि जब से पैदा हुई जब से जुड़ेगा वो। मालूम मान लीजिए सही बात बता दिया वो, थोड़ी जुड़ेगा। हाँ जी मदन मोहन जी, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? प्रणाम महाराज जी। हाँ प्रणाम जी। महाराज जी ये जो कल्प का जो काल गणना की गई है जी वैज्ञानिक तरीके से, तो इसका खगोलीय आधार क्या है? इसका खगोलीय आधार जो है ना वो हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी जो है वो खगोलीय आधार है। एक बात थोड़ी सी मैं जो ना ये दिन रात की जो वो है वो भी मैं थोड़ा सा प्रोसेस समझाता हूँ। मैंने एक दिन पहले बोला था कि
जो हमारा जो दिन है, पृथ्वी वाला जो दिन है, वो दिन कैसे होता है कि एक हमने पॉइंट बना लिया, उस पॉइंट पर है ना जो है ना सूर्य की परिक्रमा हमें दिख रही है और उस पॉइंट में वापस सूर्य आ जाएगा, तो वो जो अवधि है वो हमारे लिए एक दिन हो जाएगा। लेकिन सूर्य चूंकि हमारे बहुत पास में है और बहुत पास में होने के कारण से हमारी गति का उसके ऊपर असर भी पड़ता है। देखो मैं एक छोटी सी बात आपको समझाता हूं, सब बहुत ध्यान से समझना। यदि कॉपी पेन हो तो कॉपी पेन ले लें और कॉपी पेन लेकर के आप जो है ना एक एक पॉइंट उसमें कॉपी में रख लिखें, एक कॉपी में एक पॉइंट बनाए, एक पॉइंट लगा दीजिए, बिंदु लगा दीजिए। मान लीजिए वो सूर्य हो गया और उसके चारों तरफ कोई चीज घूम रही है। मान लीजिए आप ना एक किसी व्यक्ति को घुमाएंगे, तो उस व्यक्ति का मुंह आप पूर्व में कर दीजिए और पूर्व में करने के बाद में उसको पूर्व में ही रखना है, उसको ना उस व्यक्ति को अपने अक्ष पर नहीं घुमाना है। उस व्यक्ति को जो है पूर्व में मुंह रख करके और उसका एक चक्कर लगवाइए आप। मान लीजिए पेन है और पेन की जो डार्ट है, पेन की जो डार्ट है वो डार्ट को पूर्व दिशा में कर दीजिए। डार्ट या वो जो उसका जो हुक वो होता है ना, हुक जैसे जो पेन उसमें फंसाते हैं अपन जेब में, उसमें डंडा से लगा होता है हुक, उस हुक को पूर्व दिशा में कर दीजिए, है ना। हाँ, और उसको एक बार यूं घुमाइए, घुमाया। अब आप देखिए ये जो हुक है एक बार सूर्य के बिल्कुल विपरीत दिशा में है, लेकिन जैसे जैसे दूसरी तरफ आएगा तो वो 90 डिग्री पे जाएगा, फिर है ना और घुमा, आधा हो गया तो वो हुक जो है ना सूर्य की तरफ आ गया, फिर जो है उधर गया तो वापस दूसरी तरफ आ गया और इधर आ गया। मतलब एक परिक्रमा उसकी अपने आप लग रही है। योगेश जी आप इस बात को समझेंगे, एक व्यक्ति खड़ा हुआ है पूर्व दिशा की ओर मुंह करके और उसकी पीठ अभी सूर्य की ओर है। अब उसको 90 डिग्री तक इधर घुमा के ले आए हम, वृत्त पे घुमाते लाए, लेकिन मुंह हमने सूर्य दिशा की तरफ रखा, तो अब सूर्य उसकी पीठ की तरफ नहीं रहेगा, उसके उल्टी हाथ की तरफ हो जाएगा या सीधे हाथ की तरफ, जिधर भी घुमा रहे हैं आप हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? जी आचार्य जी। अब फिर उसको और घुमाइए, और घुमाएंगे तो अब उसका जो सूर्य है वो है ना जो है ना मुंह की तरफ आ जाएगा, आ जाएगा। पहले पीठ की तरफ था सूर्य, फिर हाथ की तरफ आया, फिर मुंह की तरफ आ गया, फिर और आगे ले जाइए, है ना 90 डिग्री और घुमा लीजिए, तो फिर दूसरे हाथ की तरफ आ जाएगा सूर्य, और फिर वापस जहां था वहां पहुंच जाएंगे तो वापस पीठ की तरफ सूर्य हो जाएगा। तो देखो सूर्य जो है एक बार है ना जो है पीठ की तरफ था, फिर हाथ की तरफ आया, फिर है ना मुंह की तरफ आया, और फिर दूसरे हाथ की तरफ आया, फिर पीठ की तरफ आया। मतलब एक परिक्रमा उसकी अपने आप हो गई है बिना अक्ष पे घूमे। तो धरती जो है एक साल में 365 बार अपने अक्ष पे तो घूमती है, लेकिन सूर्य की परिक्रमा लगाती है तो साथ में एक परिक्रमा, एक अक्ष, एक मतलब जो उसकी जो गति है जो सूर्य की चारों तरफ घूम रही है, उसके कारण से एक चक्कर उसका अपने आप भी लगता है उस चक्कर को कोई नहीं जोड़ता है। यदि आप उस चक्कर को जोड़ लें तो एक दिन पृथ्वी का ज्यादा हो जाता है, पृथ्वी का एक दिन ज्यादा हो जाता है। उस एक दिन ज्यादा को यदि आप मतलब ना घटाएंगे तो आप नक्षत्र वाले दिन में पहुंच जाएंगे। हमारा जो सूर्य के हिसाब से जो दिन होता है वो दिन एक दिन ज्यादा होता है साल में। ये बात समझ में आई जी मदन मोहन जी? नहीं महाराज ज्यादा क्लियर नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुई है ना? आप जो है ना देखो एक वृत्त बनाइए। हाँ बनाया महाराज जी। सभी लोग एक वृत्त बना लें, एक वृत्त बनाइए और वृत्त के केंद्र में आप सूर्य को रख दीजिए, जी है ना? कर दिया था। इसमें वीडियो सामने वाला चलेगा नहीं चलेगा? नहीं आप यदि आप महाराज जी यदि कागज पे बनाएंगे तो वो दिखेगा, आप ना वीडियो ऑन करेंगे तो। नहीं पर इसमें सामने वाला वीडियो सामने वाला वीडियो नहीं चल रहा है इसमें। ये ऊपर महाराज जी स्पीकर के पास जो निशान है वो एक गोल चक्कर है, उसको दबाने से सामने वाला हो जाएगा। अच्छा ठीक है ना, उसको दबाने से सामने वाला हो जाएगा। अरे बस बिल्कुल बढ़िया। हाँ जी, यही गुरु की जरूरत है।
देखो अब मैं जो है थोड़ा सा बड़ा गोला बनाता हूं मैं। ये हो गया केंद्र और ये हो गया एक वृत्त। मैंने इसको 4 भागों में बांट दिया है। ये जो वृत्त है इसका इस केंद्र से यदि देखें तो 360 डिग्री का पूरा कोण बनता है। होता है ये योगेश जी, अंजलि बहन जी, दिखाई दे रहा है? हाँ हाँ होता है सर जी, है ना? हाँ जी दिखाई दे। हाँ स्वामी जी आप जो बता रहे हो हाँ मेरे पास में इसके पूरे आंकड़े भी हैं, अगर सब लोग कहेंगे तो मैं इसको व्हाट्सएप पे भेज भी दूंगी सबको। जी जी, बहुत अच्छा रहेगा, है ना? अब इसमें जी अच्छा जी, है ना, मैं आपको ये भेज दूंगी, आप इसको ग्रुप में भी डाल सकते हाँ हो। हाँ मुझे इस- तो क्लियर हो रहा है बिल्कुल वो सारा। अब इसके घुमाने वाली कोई चीज जो है वो मैं देखता हूँ। हाँ ये है, देखिए अच्छा जी, ये हो गया केंद्र और ये हमारी धरती है। मैंने इसमें ये जो हिस्सा है वो इसलिए लिया है कि मतलब इसको है ना घुमाना है तो मुझे आप लोगों को इसका कोण पता चलता रहे। ये धरती अपनी जगह पर यदि घूमती है, देखो ऐसे घूमती है और वापस उसी जगह यदि ये जो ठुड्डा है वापस उसी जगह आ गया तो एक दिन हो गया। हो गया जी? हाँ है। धरती के यही तो गति काम करती है, ये घूमा, ये घूमी धरती, ये घूमी और ये घूमी, ये वापस आ गया तो एक दिन हो गया। मतलब इधर सूर्य था, यहाँ दिन था, तो दिन से दिन वापस आ गया, इधर रात है, इधर रात वापस आ गई। ये है एक मतलब एक दिन। अब आप इस धरती को अक्ष पर मत घुमाइए, पर इसको गोल गोल घुमाइए। सूर्य के चारों तरफ ऐसे गोल घुमाएंगे, अपन अक्ष पर नहीं घुमाएंगे। दिन रात अक्ष पर घूमने से बनता है, हमने आज तक ये सुना है कि दिन रात जो बनता है वो अक्ष पर घूमने से बनता है। यूं घूमा तो एक दिन हो गया, पर हम अक्ष पर नहीं घुमा रहे हैं अभी। हम तो एक ही तरफ, जो इसका मुंह है अभी पूर्व दिशा में है, ये पूर्व दिशा में मुंह है, इस मुंह को हम पूर्व दिशा में रखेंगे, लेकिन हम इसको सूर्य के चारों तरफ घुमा रहे हैं। अब घुमा रहे हैं, देखो पहले सूर्य इस तरफ था, अब सूर्य इधर आ गया, 90 डिग्री आ गया। ये अक्ष पर नहीं घूमी अभी। अक्ष पर न घूमने पर भी सूर्य जो है पहले इधर था, अब वो इधर हो गया। अब ये धरती घूमते घूमते इधर आ गई, तो सूर्य पहले इस तरफ था, अब सूर्य इधर आ गया, फिर घूमते घूमते इधर गई, तो सूर्य पहले इधर था, अब इधर आ गया है, और फिर वापस इधर। तो देखो सूर्य पहले इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया और फिर इधर आया। एक चक्कर बिना अक्ष पर घूमे धरती ने एक परिक्रमा करी, तो एक दिन ना होगा या नहीं होगा जी योगेश जी? महाराज जी एकदम क्लियर हो गया। क्लियर हो गया? ये जो धरती है ना अक्ष पर घूमती है, तो ये 365 दिन घूमती है, लेकिन 365 दिन घूमने के साथ साथ ये जब अक्ष पर ये जो चारों तरफ भी घूमती है तो ये एक दिन उसमें बढ़ा लेती है, इसका एक दिन बढ़ जाता है। वास्तव में वो 364 बार ही घूमी है। वास्तविकता ये है कि वो 364 बार घूमी है और 365वां जो है वो दिन इसके चारों तरफ घूमने से बढ़ गया है। इसलिए जो है अब यदि एक बात थोड़ी सी समझने की है कि यदि, ओम महाराज जी, हाँ ओम जी ओम, इसमें एक बात, सूर्य के एक चक्कर लगाने पे दिन रात बनाया, आपने घूमने पर दिन रात बनाया, ये थोड़ा सा क्लियर कर। दिन रात तो बनता है कि सूर्य इधर था, घूम करके वापस इधर आ जाए ना, वो दिन रात बनता है। वो चाहे अक्ष पर घूमने से बने, अक्ष पर घूमेगा तो 24 घंटे बन जाएगा, और पूरी परिक्रमा लगाने पर बने तो साल भर में बनेगा। सूर्य घूमेगा, सूर्य नहीं, दिन रात। हाँ सूर्य जब इधर है और धरती के घूमने के कारण से हमें ऐसा लग रहा है कि वो इधर से घूम करके वापस इधर आ गया, ठीक है ना? हाँ अब इसमें एक बात और समझने की है, यदि धरती घूम रही है, दूसरी दिशा में घूम रही है, तो एक दिन घटेगा भी, एक दिन घटेगा भी। जो धरती एक दिन में 1 डिग्री इधर बढ़ रही है, तो उसको अपना दिन पूरा करने के लिए, मैं देखो इसमें है ना, इसमें समझाता हूं। ये देखो अभी इधर है, ये अक्ष पर ऐसे ऐसे घूम करके ये एक दिन हो गया, हो गया अच्छा जी? इतना घूमेगी, देखो ये देखो, ये है, ये घूमी और ये घूम करके वापस सूर्य की तरफ ये मुंह आ गया,
तो ये जो है ना एक दिन बन गया। लेकिन यदि हमने इस धरती को साथ के साथ में यहां भी घुमाया तो देखो अभी दिन यहां पर बनेगा, जैसे इस तरफ है इस तरफ बनेगा। अब ये घूमते 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 ऐसे आ गई तो क्या दिन बन गया पूरा? दिन बना, या अभी इसे यहां आना पड़ेगा? दिन तो सूर्य में इधर इधर मुंह सूर्य की तरफ होगा ना, जैसे यहां पर था, यहां पर इधर मुंह था, तब सूर्य का जो दिन है ना, मतलब दिन पूरा हो रहा है जब सूर्य इस तरफ आ गया। या अपन इसको इधर इधर मुंह कर लेते हैं, वहीं आना पड़ेगा। देखो जैसे इसको मैंने इधर मुंह कर दिया, जैसे इधर है यहां पर सूर्य की तरफ है, तो सूर्य की तरफ होने पर इसका वापस घूम करके और वापस इधर सूर्य की तरफ मुंह आ जाए तो एक है ना पूरा दिन होगा। अच्छा जी, हाँ हो गया महाराज। लेकिन अपन धरती को अक्ष पर तो घुमा रहे हैं, लेकिन साथ में सूर्य की परिक्रमा भी लगवा रहे हैं। तो अब देखो ये घूमते घूमते और धरती भी घूमते घूमते इधर आ गई। अब ये देखो इस दिशा में था, इस दिशा में था यहां पर, अब इधर यहां पर भी इसी दिशा में है, लेकिन सूर्य की तरफ नहीं है। अभी सूर्य की तरफ जाने में अभी इसको देखो ये इतना 90 डिग्री और घूमना पड़ेगा, तब जाकर के दिन होगा। क्यों जी योगेश जी? नहीं बोल है ना, मतलब यदि हम धरती को इधर घुमाते हैं तो धरती को एक दिन पूरा करने में यहां से यहां तक यदि आ गई है तो लगभग उसको 90 डिग्री ज्यादा घूमना पड़ेगा। और यदि धरती इधर जा रही है तो उसको 90 डिग्री कम घूमना पड़ेगा, इतने में दिन हो जाएगा, है ना। मतलब इधर जा रही है और धरती यूं घूम रही है, तो यूं घूमते घूमते इधर जा रही है, तो यहां तक आती दिन पूरा हो जाएगा। बात है ना मदन मोहन जी, समझ में आई? क्लियर है ना? हाँ, क्लियर है महाराज। तो ध्यान देने वाली बात है, धरती जो की गति है वो एक दिन बढ़ाती नहीं है, एक दिन घटाती है। एक दिन घटाती है, वो इस दिशा में घूम रही है, उसको अपना एक दिन पूरा करने के लिए साल में एक चक्कर ज्यादा लगाना पड़ता है। मैं पहले उल्टा बोल गया था, साल में एक चक्कर ज्यादा लगाना पड़ता है। वो 365 दिन जो ना होती है, तो 366 चक्कर लगाने पड़ते हैं धरती को, तब जाकर के धरती का 365 दिन पूरे होते हैं। इसलिए ये जो दिन है, ये दिन धरती के जो दिन है वो एक चक्कर सब में हर दिन जुड़ता है, हर दिन जुड़ता है, तो 3 मिनट और 56 सेकंड रोजाना जोड़ना पड़ता है। वो 3 मिनट 56 सेकंड जो रोजाना जुड़ता है, तो साल भर यदि आप जोड़ेंगे 365 का उसमें गुणा करेंगे तो पूरे 24 घंटे हो जाएंगे। आप इसका परीक्षण करना चाहें तो कभी परीक्षण करिए, एक पाइप लीजिए रात में और उस पाइप को आप किसी आकाशगंगा में जो दूर तारा है, उस दूर तारे को है ना देखते हुए उस पाइप को बांध दीजिए, जो वो पाइप से उसमें दिखे वो तारा। ऐसा किसी चीज में बिल्कुल ना कोई सरिया वरिया गड़ा हो, कोई ना खंबा खड़ा हो छत के ऊपर, तो उसमें उसको बांध दीजिए और उसमें फिर देखिए उस छेद से जो तारा उसमें प्रवेश कर रहा है उसका टाइम नोट कर लीजिए। अगले दिन आप देखेंगे तो अगले दिन वो जो तारा है वो तारा जो है 3 मिनट 56 सेकंड पहले आ जाएगा। योगेश जी बात समझ में आई? है ना। ये हमारी धरती की गति के आधार पर भी नक्षत्र दिन अलग है, सूर्य दिन अलग है। और यदि हम किसी दूसरी धरती पे चले जाएंगे तो वहां पर उसका आधार मान करके हमें 4,32 करोड़ वर्ष उसके आधार पर बनाना पड़ेगा, या फिर उसमें हमें कालगणना कम करनी पड़ेगी। तो ये जो कालगणना हमने की है, ये कालगणना एक है ना जो है हमारा आपसी व्यवहार बिना काल के कई बार नहीं चलता है, क्योंकि हमें कई बार कोई सूचना देनी, कोई चीज देनी है, भैया देखो मैं कितने साल का हो गया, तो हमें काल को बताना पड़ता है। किसी से पैसे लिए, भैया कितने दिन बाद दोगे, उतने दिन बाद देंगे, तो काल गणना हमें बतानी पड़ेगी। तो काल गणना के बिना हमारा व्यवहार नहीं चलता है, इसलिए इस काल गणना को हमें करना पड़ा। और ये जो काल गणना का जो शास्त्र है, सूर्य सिद्धांत ग्रंथ, मैंने कल विस्तार से बताया था कि बहुत ही मतलब 25-25 हजार सालों में जिन नक्षत्रों की गति में परिवर्तन होता है, उन परिवर्तनों को भी हमारे ऋषियों ने है ना देख करके उसको शास्त्रों में लिखा है। वो प्रामाणिक ग्रंथ इसलिए बने हैं क्योंकि उसमें बहुत रिसर्च हुई है, बहुत शोध हुआ है, और बहुत शोध होने के बाद में उस चीज को लिखा गया है। तो है ना, पर ये जो काल गणना है ये हमारी धरती के आधार पर काल गणना है। दूसरी धरती पर जाएंगे, वहां पर दिन का मान हमारी धरती से अलग हो सकता है, साल का जो मान है, परिमाण है, वो हमारी धरती से अलग हो सकता है। पर वहां पर भी वो काल गणना करेंगे तो अपने हिसाब से वो काल गणना होगी, और उसके आधार पर वो है ना अपने व्यवहार को है ना चलाएंगे। इसलिए मैंने पहले दिन भी कहा था कि ये काल गणना काल्पनिक है। काल्पनिक का मतलब बनाई गई है अपनी सहूलियत के आधार पर। अलग अलग जगह जाएंगे तो अलग अलग आधार अलग अलग हो जाएंगे, तो अलग अलग प्रकार से वो काल गणना बनानी पड़ेगी।
और फिर कल मैंने ये बताया था कि कल्प का जो समय है 4,32 करोड़ वर्ष, ये इसको बताने के लिए हमने एक कल्पना करी ब्रह्मा जी की कि ब्रह्मा जी का ये एक दिन है और उतने समय की एक रात्रि है, वो ब्रह्म रात्रि हो गई। और वो दोनों मिलकर के 8,64 करोड़ वर्ष जो है वो एक ब्रह्मा जी का 24 घंटा हो गया। और वो जो 24 घंटा है वो है ना ऐसे है ना, एक दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे जब 360 बार बीतेंगे वो 24 घंटे, तो वो ब्रह्मा जी का जो है एक वर्ष हो जाएगा। और ऐसे ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं। अभी जो ब्रह्मा जी हैं वो ब्रह्मा जी का नाम है तत्सत ब्रह्म। और वो ब्रह्मा जी जो है 50 वर्ष पूरा कर चुके हैं और 51वां वर्ष चल रहा है और 51वें वर्ष का पहला दिन चल रहा है। अब ये जो चीज़ें है ना जो ली गई हैं, मतलब कल्पना की गई है, वो केवल काल गणना के आधार पर की गई है। काल गणना के आधार पर हमने ये चीज़ की है। और ब्रह्मा जियों के केवल इस ब्रह्मा जी का हिसाब नहीं है, इससे पहले जो ब्रह्मा जी हो गए हैं उनका भी हिसाब है। 50 ब्रह्मा जियों का हिसाब रख रखा हमने। ये है ना जो है ना मनुष्य इतना वो है कि इतना बड़ा कालखंड जिनका है उनका भी पूरा हिसाब रख रहे हैं। और एक ब्रह्मा जी की जो आयु बनती है, यदि हमारे हिसाब से देखते हैं तो 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष बनती है। वो एक ब्रह्मा जी की आयु बन रही है। हाँ जी, ये बात स्पष्ट हो गई? हाँ जी, स्पष्ट हो गई। हाँ जी, ये भी इस तरह से महाराज जी ब्रह्मा जी भी एक तरह से यूनिटी समझे कि ये भी कोई इकाई है बड़ी। हाँ, एक इकाई है। जैसे हमने दिन को इकाई बना रखा है, साल को इकाई बना रखा है, एक कलयुग को इकाई बना रखा है, ऐसे ही ब्रह्मा जी को भी हमने एक इकाई बना रखा है ना। एक है ना काल्पनिक पात्र बना करके किया है उसको, है ना। ये कालगणना जो किया ना वो है ना ब्रह्मा जी को एक काल्पनिक पात्र बना करके कालगणना की गई है। हाँ जी, राजवीर जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हो राजवीर जी, हाँ राजवीर जी आपकी आवाज नहीं आई जी। हाँ ओम जी, राजवीर जी हाँ आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। मैं कह रहा थी कि वेद भाषा भूमिका में जो कालगणना का चक्र दिया है, हाँ इसमें अंतर है 2,59,200 वर्षों का। हाँ हेलो, हाँ जी 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 सुन रहा हूँ मैं। हाँ जी, हाँ मैं कह रहा हूँ इसका अंतर जो हो गया है ना, हाँ जो स्वामी दयानंद जी ने बताया है कि 73 चतुर्युगी का एक कल्प, वो एक मनवंतर, पूरा एक समय, हाँ एक मनवंतर और 14 मनवंतर का एक कल्प तो एक हो गया जी। चतुर्युगी, 73 चतुर्युगी का एक हो गया कि 30,67,20,00,000 वर्षों का एक मनवंतर हुआ। हाँ जी, 14 मनवंतरों से गुणा करी 4,29,40,800 वर्ष बैठे। 800 नहीं 80,000, और सृष्टि 4 अरब 29,40,80,000। हाँ, मेरे गणना से 800 वर्ष आया नहीं वो इसमें एक जीरो और लगेगी, इसमें एक जीरो आपकी कम छूट गई, वो इतना अंतर है। और 2 अरब है ना 59 करोड़ नहीं 2,59,20,00,000 वर्ष जो है ना उसका अंतर बैठ रहा है। मैंने कल सबको से यही तो कहा था कि सब लोग जो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो कालगणना लिखी है, यदि आप उसके आधार पर यदि एक कल्प का समय निकालेंगे तो 4,32 करोड़ साल कभी भी नहीं निकलेगा, है ना। वही आप बोल रहे हैं ना, आपने हिसाब जोड़ा है तो जी बिल्कुल सही है ना। तो वो अंतर जो निकल रहा है ना हमारे क्या सत्यवान जी, हाँ जी, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के आधार पर आप एक कल्प का समय जोड़ करके तो दिखाइए, पूरा 4,32 करोड़ वर्ष नहीं बैठेगा। फिर आपको मानना पड़ेगा कि वास्तव में वो संधि काल छूट गया है। फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ संधि काल जोड़ना ही पड़ेगा, तब जाकर के फिट बैठेगा ये। ठीक है जी, देखूंगा। हाँ जी, मैंने कल काम दिया था आप लोगों को, आप लोगों ने वो काम किया नहीं। यही तो मैं कर रहा हूँ जी, स्वामी दयानंद के सिद्धांत की पुष्टि हो रही है, वो जोड़ने के बाद ही हो रही है। मतलब महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने स्वयं कहा हुआ है 4,32 करोड़ साल, उन्होंने पूरा कालगणना बताई है। एक चीज छूट गई उसको जोड़ दोगे तो बात उनकी पूरी पूरी पुष्ट हो जाएगी, और नहीं तो उनकी बात उनसे द्वारा कट जाएगी, वो ठीक नहीं है। इसलिए सब विद्वानों को मिलकर के इस विषय में जोड़ लेना चाहिए। और इसमें कोई ये नहीं है कि ना कोई हिसाब किताब छूट गया है तो उनके ऋषित्व में कोई कमी आ जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी व्यक्ति से है ना कोई भी लाइन छूट सकती है, छूट जाती है। कई बार हो सकता है टाइपिंग करने वालों ने छोड़ दी हो सकता है ना जो ना प्रूफ रीडिंग वालों ने छोड़ दी हो, है ना कोई सी चीज छूट जाती है। लिखने वाले जो लिपिक होते थे, क्योंकि महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज जी ना अक्सर जो है बोल करके ग्रंथ लिखवाते थे,
तो लिपिक भी, दूसरों से लिखवाता है। हाँ लिपिक भी छोड़ सकता था। हाँ जी। तो ये सब संभावनाएं अपन करके फिर अपन करते हैं, अपन क्या करते हैं, महर्षि दयानंद जी को बिल्कुल भगवान की जगह पे बिठा देते हैं और बोले भगवान बिल्कुल बनाना चाहेगा तो छोड़ नहीं सकता कुछ, वो तो कुछ छोड़ नहीं सकता, वो तो मैं ऐसा ग्रंथ नहीं मानता, है ना। मैं ऐसा नहीं मानता जी। ये जो मैंने कहा ना 1 अरब 96 करोड़ वाला, ये तो स्वामी दयानंद से पहले की है। स्वामी दयानंद ने तो इसका समर्थन किया, स्वामी दयानंद ने तो। हाँ हाँ, नहीं पर मैं तो बस उसमें संधि काल जोड़ने की बात जो है ना, कि उचित लगे तो जोड़ लेना चाहिए, ताकि 4 अरब 32 करोड़ वर्ष पूरे हो जाए। और नहीं करना है 4 अरब 32 करोड़ साल अपने को करना ही नहीं, अपनी सृष्टि तो अपन जो है ना 4 अरब 29 करोड़ साल में ही निपटा लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। वो थोड़ी पहले निपट जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अपने को तो अपना जो है ना राग द्वेष खत्म करने, दुखों से मुक्ति करनी बस, है ना। 4 अरब 32 करोड़ साल की बजाय 4 अरब साल नहीं हो जाए, वो भी कोई कम समय नहीं है। और स्वामी जी, हाँ ओम जी, ये भाषा भूमिका में कौन से उसमें है ये? है ना, सृष्टि काल प्रकरण है। सृष्टि विद्या विषय ये तो नहीं है? हाँ सृष्टि विद्या विषय जो ना उसमें होगा। हाँ। भूमिका पूछ रहे हैं? हाँ जी, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में कौन से प्रकरण में ऐसा वो पूछ रहे हैं, तो सृष्टि वेदोत्पत्ति विषय में। वेदोत्पत्ति विषय में, वेदोत्पत्ति विषय में पेज नंबर 17 है। हाँ जी। अच्छा, हाँ हाँ उसको आप पढ़िए जी 16। धर्मेंद्र जी, एक बार पूरा पढ़ के सुनाइए तो चीज क्लियर भी होगी थोड़ी सी। इसमें लिखा है वेदों की उत्पत्ति में कितने वर्ष हो गए? हाँ जी, ये प्रश्न है और उत्तर है इसका 1,92,08,52,976। अर्थात हाँ जी वो दिया है उन्होंने, अपना समय दिया, समय का 976 जी वर्ष वेदों की और जगत की उत्पत्ति में हो गए हैं। और यह संवत 77 तो वेदों की उत्पत्ति और जगत की उत्पत्ति में दोनों को एक साथ मान रहे हैं जी। हाँ जी, दूसरा प्रश्न यह कैसे निश्चय हो कि कितने ही वर्ष वेद और जगत की उत्पत्ति में बीत गए? हाँ जी, इसका उत्तर दिया है यह जो वर्तमान सृष्टि है इसमें 7वें वैवस्वत मनु का वर्तमान है। इससे पूर्व 6 मनवंतर हो चुके हैं जी। उनके मनवंतर के नाम है स्वयंभव, स्वाचिस, सारोचिस, तामस, रैवत, चाक्षु। ये 6 तो बीत चुके हैं। हाँ। और 7 वैवस्वत वर्ष चल रहा है। हाँ। और सावर्णी आदि 7 मनवंतर आगे भोगेंगे। ये सब मिलकर 14 मनवंतर होते हैं। और 71 चतुर्युगों का एक नाम मनवंतर धरा गया है। सो उनकी गणना इस प्रकार से है कि 17,28,000 वर्षों का नाम सतयुग रखा है। ठीक है। और 12,96,000 वर्षों का नाम त्रेता। ठीक है। 8,64,000 वर्षों का नाम द्वापर। और 4,32,000 वर्षों का नाम कलयुग रखा है। तथा आर्यों ने एक क्षण और निमेष से लेके 1 वर्ष पर्यंत भी काल की सूक्ष्म और स्थूल संज्ञा बांधी है जी। और इन चारों युगों के 43,20,000 वर्ष होते हैं जिनका चतुर्युगी नाम है जी। 71 चतुर्युग अर्थात 3,72,000 30,67,30,000 वर्षों की एक मनवंतर संज्ञा की है जी। और ऐसे 6 मनवंतर मिलकर अर्थात 1,84,03,20,000 वर्ष हुए। और 7वें मनवंतर के भोग में यह 28वीं चतुर्युगी है। इस चतुर्युगी में कलयुग के 4,976 वर्षों का तो भोग हो चुका है। हाँ। और बाकी 4,27,024 वर्षों का भोग होना बाकी है। जानना चाहिए कि 12,05,32,976 वर्ष तो वैवस्वत मनु के भोग चुके हैं। और 8,61,87,024 वर्ष भोगने बाकी रहे हैं जी। इनमें से यह वर्तमान वर्ष 77वां है जिनको आर्य लोग विक्रम का नाम 1933 सम्मत कहते हैं जी। जो चतुर्युग लिखाए हैं उन 1,000 चतुर्युगों की ब्रह्मदिन संज्ञा रखी है ये। और उनकी चतुर्युगों की रात्रि संज्ञा जाननी चाहिए। सो सृष्टि की उत्पत्ति करके 1000 चतुर्युगी पर्यंत ईश्वर सबको बनाता है। का नाम ब्रह्मदिन रखा गया जी। और 1000 चतुर्युगी पर्यंत सृष्टि को मिटा के प्रलय अर्थात कारण में लीन रखता है जी। नाम ब्रह्मरात्रि रखा है जी। अर्थात सृष्टि के वर्तमान होने का नाम दिन और प्रलय होने का रात्रि है जी। यह जो वर्तमान ब्रह्मदिन है इसके 1,96,08,52,976 वर्ष एक सृष्टि 1 अरब की सृष्टि तथा वेदों की उत्पत्ति में व्यतीत हुए हैं।
और 2,33,32,27,024 वर्ष इस सृष्टि को भोग करने के बाकी रह गए। इनमें से अंत का एक 24वां वर्ष भोग रहा है। आगे आने वाले भोग के वर्षों में से एक एक घटाते जाना और एक एक वर्ष क्रम के हिसाब से मिलाते जाना चाहिए। अब एक बार ना जो है सब लोग अपनी कॉपी पेन निकाल लें और जो है ओम जी महाराज जी प्रणाम। ओम प्रणाम जी। इसमें महाराज जी स्वामी जी ने बिल्कुल स्पष्ट लिख दिया वेद उत्पत्ति और सृष्टि उत्पत्ति नहीं अजय जी, मैं अभी मैं अभी एक बात और कह रहा हूँ, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो बाद का जो समय बचा है ना अजय जी, वो भी लिखा है। हाँ वो बाद का जो समय है ना, कहते हैं जी सृष्टि उत्पत्ति अलग है और वेद उत्पत्ति अलग है ना। हाँ वो गलत। 1,97 करोड़ ये सृष्टि उत्पत्ति का है जी, और 1,96 करोड़ वेद उत्पत्ति का है। ये बेकार की बात है जी, ऋषि जी की बातों से मिली नहीं रही जी। नहीं इसमें एक बात और भी जो ना मैं कहना चाह रहा हूँ, आप लोग जो ना अपने कापी पेन निकाल लें। ये कहीं से पढ़ लिया वो कह दिया, विद्वान की बात मानने में ये रोड़ा अटकाते हैं और कुछ नहीं। जो सत्य बात है एक बार सुन लो, अच्छी तरह से पढ़ लो, विद्वान की वाणी से समझ लो, वो सही है। देखो 1,96,08,00,000 है ना, लिखिए जी 1,96,08,52,976 और जितना समय बचा है वो भी लिखा हुआ है 2,33,32,27,024। इनको दोनों को जोड़िए जी। तो 6 4 10 की शून्य हंसला है 1 7 2 9 1 10 की शून्य हंसला है 1 9 1 10 की शून्य हंसला है 1 7 और 2 9 और 1 10 की शून्य हंसला है 1 5 और 2 7। समझिए 14 मनवंतर का काल आया ना है, 14 मनवंतर का काल आ गया ना। हाँ जी। 4,29,40,80,600। नहीं 600 नहीं आएगा जी, सॉरी 24 एक कल का समय आ गया महाराज जी। 4 और 6 10 14 मनवंतरों का आ गया महाराज जी। 4,29,40,80,000। हाँ 4,29,40,80,000 साल आ रहा है ना। ये जो संधि काल था वो छूट गया है, पूरा का पूरा जो संधि काल है वो छूट गया है। और वो संधि काल है ना, गणना के समय छूट गया, तो वो गणना अपने को जोड़ लेनी चाहिए और जोड़ करके उसको ठीक कर लेना चाहिए। यही जो है महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती महाराज जी का मुख्य आशय तो यही है कि है ना जो है कोई चीज़ छूट जाए, कोई चीज़ ऐसी हो जाए तो उसको हर व्यक्ति अल्पज्य है और इसको ठीक कर लेना चाहिए, है ना। नहीं तो फिर ये पूरा काल 4,32 करोड़ साल नहीं आएगा। ठीक है, हाँ। तो इसमें आप और कोई प्रश्न हो, क्योंकि आज कल अपन फिर से योग दर्शन वाला जो है ना क्रम चालू रखेंगे वैसे। हाँ जी समझी, जो इस अनुसार हम संकल्प बोलते हैं ना, उसमें कोई एक को बोलता है, कोई एक वृंद बोलता है। आप जो सही एक बार बोल दीजिए। नहीं फिर से पूछिए, आपने क्या पूछा? कोई एक तो एक वृंद बोलते हैं, कोई एक को वृंद बोलता है। हाँ वो अलग अलग कर देते हैं, बस समास को तोड़ देते हैं। समास अलग कर दिया तो एक शब्द जो है ना उसमें है ना विभक्ति आ जाएगी, और विभक्ति आकर के और विसर्ग का जो ना रू होकर के उसको रू को ऊ होकर के ऊ को आद गुणा से गुण होकर के एको वृंद बन जाएगा। ठीक है ना। हाँ जी। और संकल्प पाठ भी करते हैं महाराज जी सभी जो है ना, सृष्टि संवत्सरे बोलते हैं, है ना। हाँ मानव संवत्सर नहीं बोलते हैं, सृष्टि संवत्सर बोलते हैं। ये सृष्टि संवत्सर ही है।
इसमें बस संधिकाल छूट गया है, नहीं तो संधिकाल यदि नहीं जोड़ेंगे तो अपने 4 अरब 32 करोड़ साल पूरे नहीं बैठ पाएंगे, इसलिए इसको ठीक कर लेना चाहिए, ये बात है। हाँ इसमें सृष्टि अब्द बोल सकते हैं इसको, सृष्टि अब्द बोलते हैं। हाँ सृष्टि अब्द जो ना, अब्द बोलते हैं वर्ष को, अच्छा जी, है ना। हाँ अब्द जो है ना वर्ष है, अब्द बोले, संवत्सर बोले, है ना। हाँ वर्ष बोले जी। जी इसमें कल प्रथम चरण भी बोलते हैं ना, रह गया थोड़ा सा परार्ध द्वितीय परार्ध बोलते हैं, ब्रह्मा जी की आयु करीब कितना भाग उसके लिए है। हाँ उसी के लिए ब्रह्मा जी जो है ना अब दूसरे भाग में चल पड़े हैं। और कली प्रथम चरण जो कहते हैं, कली का प्रथम चरण है, मतलब कली का जो काल है ना वो अभी प्रारंभिक अवस्था में है। ठीक है समझ। हाँ जी। हाँ इस विषय में कोई प्रश्न हो तो करें, नहीं तो फिर आज पाठ को विराम देंगे ना।